अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफा लांगा आपको अपने चैनल ग्रामर एंड डिटेल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मजीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चौथा काइंड ऑफ एडजेक्टिव जिसको हम कहते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स। अब डेफिनेशन क्या है डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स का? Those adjectives which show the number of nouns and pronouns are called numeral adjectives. वो एडजेक्टिव्स जो नंबर ऑफ नाउन्स और प्रोनाउंस को डिस्कस करें, जो हमें नंबर बताए नाउन्स का या प्रोनाउंस का, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव्स. सो दोज एडजेक्टिव्स विच शो द नंबर ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस आर कॉल्ड न्यूमरल एडजेक्टिव. वो नंबर एडजेक्टिव्स जो नंबर बताए हमें प्रोनाउंस और नाउन का, उन्हें हम न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहते हैं. न्यूमरल एडजेक्टिव्स नंबर बताते हैं, इसके दो काइंड्स है. काइंड्स ऑफ न्यूमरल एडजेक्टिव्स क्या है? नंबर वन है हमारे पास डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स और सेकंड वन है हमारे पास इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स. डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स की डेफिनेशन क्या है? Those adjectives which show the exact number of nouns and pronouns are called definite numeral adjectives. वो adjectives जो exact number बताते हो nouns और pronouns का, उन्हें हम exact definite numeral adjectives कहते हैं. So definite numeral adjectives बताते हैं exact number of nouns and pronouns. Example है you have 7 books. देखिए 7 हमें exact number बता रहा है books का, जो नाउन के मानी में इजाफा करके हमें बता रहा है कि यू हैव 7 बुक्स. सो ये एग्जैक्ट नंबर बता रहा है. इसी तरह यू टुक सेकंड पोजीशन, आपने पोजीशन तो ली लेकिन कौन सी? एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा है, सेकंड पोजीशन. और इसी तरह योर हाउस इज 4 फोर्स बिगर देन माई वन, आपका घर मेरे घर से 4 गुना बड़ा है. 4 फोर्स हाउस के मानी में इजाफा कर रहा है और हमें बता रहा है कि ये 4 गुना बड़ा है आपके घर से. तो ये हमें एग्जैक्ट नंबर्स बता रहे हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स. अब देखें डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स के काइंड्स हम डिस्कस करेंगे. डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स के जो काइंड्स है वो 3 है. नंबर 1 है हमारे पास कार्डिनल एडजेक्टिव्स, नंबर 2 हमारे पास है ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, थर्ड हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स. सो काइंड्स 3 है: कार्डिनल एडजेक्टिव्स, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स. पहला जो है वो है कार्डिनल एडजेक्टिव्स. देखें डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स और कार्डिनल का डेफिनेशन एक ही है. डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स एग्जैक्ट नंबर बताता है, तो डेफिनेट न्यूमरल में जो है कार्डिनल, ऑर्डिनल, मल्टीप्लिकेटिव तीनों आते हैं, यानी मल्टीप्लिकेशन, पोजीशन और नंबर तीनों आते हैं. लेकिन कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या है? दोज एडजेक्टिव्स विच शो द एग्जैक्ट नंबर 1 2 3, इनको नंबर्स कहते हैं. जो एग्जैक्ट नंबर बताए नाउन्स और प्रोनाउंस का, उन्हें हम क्या कहते हैं? कार्डिनल एडजेक्टिव्स. देखिए कार्डिनल एडजेक्टिव्स क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. और बिलियन, ट्रिलियन, मिलियन ये कहां पे एंड होता है? अल्लाह ऑलमाइटी नोज बेटर, अल्लाह पाक को पता है. क्लियर? देखिए 1 और लिखने के दो तरीके हैं, 1 या ONE1, 2 या TWO2, 3 या THREE3, 4 या FOUR4 और 5 या FIVE5. तो ये है आपके कार्डिनल एडजेक्टिव्स जो एग्जैक्ट नंबर बताते हैं. अब एग्जांपल नंबर 1 क्या है? ही हैज 1 ब्रदर. 1 एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, नाउन के मानी में इजाफा कर रहा है और हमें बता रहा है एग्जैक्ट नंबर. इसी तरह यू हैव 7 डेज लेफ्ट फ्रॉम योर क्लास. अब देखिए 7 डेज, अब 7 इजाफा कर रहा है डेज के मानी में और एग्जैक्ट नंबर बता रहा है. सेकंड हमारे पास है ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स. देखिए कार्डिनल और सेकंड है ऑर्डिनल. ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स क्या है? दोज एडजेक्टिव्स विच शो एग्जैक्ट पोजीशन, जो एग्जैक्ट पोजीशन बताते हैं ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस. नाउन्स या प्रोनाउंस की एग्जैक्ट पोजीशन बताएं, उन्हें हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कहते हैं. ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स को दो तरीके में लिखते हैं आप, 1ST लिखकर या FIRST फर्स्ट, इसी तरह 2ND या SECUND सेकंड, 3RD या THIRD थर्ड, फोर्थ या FORTH फोर्थ, फिफ्थ या FIFTH फिफ्थ. तो आप इन्हें दो तरीके में लिख सकते हैं. इसी तरह 6 7. अब देखें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बाद सब में आप TH का इजाफा करेंगे. इसी तरह 11th, 12th, 30th, 13th और 21 में जो आप लिखोगे तो आप लिखेंगे 21st. इसी तरह 22nd,
22nd और 23rd। उसके बाद आप 24th, 25th, 26th यानी 25वां, 26वां, 27वां, इसी तरह 31st, 41st, इसी तरह 42nd, 42वां, 43rd, 43वां, और इसी तरह आप इसको कंटिन्यू करेंगे 44th, 45th, 46th, 1000, बिलियन, ट्रिलियन, इसी तरह आप कहेंगे हजार गुना, हजारवा, लाखवा, करोड़वा, इसी तरह आप इनको इजाफा करते जाएंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट है, चाइना इज फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। देखिए फर्स्ट ऐड कर रहा है कंट्री के मानी में, और इसका पोजीशन बता रहा है कि ये दुनिया में आबादी के लिहाज से पहला मुल्क है। और इसी तरह माय फ्रेंड्स टुक 21st, देखें 21वां पोजीशन उसने लिया, ये पोजीशन बता रहा है कि क्लास में उन्होंने 21वां पोजीशन लिया। और इसी तरह थर्ड काइंड है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स। डेफिनेशन क्या है मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स का? दोज एडजेक्टिव्स विच शो मल्टीप्लिकेशन और शो दी मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स। देखिए दोज एडजेक्टिव्स विच शो दी मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स, या इसकी जगह पे शो दी मल्टीप्लिकेशन भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स। So those adjectives which show multiplications are called the multiplicative adjectives. अब इनके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल। अब देखिए सिंगल, डबल, ट्रिपल के बाद सब नंबर के साथ देखो 4, 5, 6, इनके साथ आपने फोर्स लगाना है। फोर्स के मानी है गुना, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना, अरब गुना, करब गुना, और ये कंटिन्यू होता है, अल्लाह को पता कहाँ पे एंड होता है। क्लियर? तो सिंगल, डबल, ट्रिपल, 4 फोर्स, 5 फोर्स, 6 फोर्स, 7 फोर्स, 10 फोर्स, बिलियन फोर्स, ट्रिलियन फोर्स, आप इसी तरह इसको कंटिन्यू करेंगे। एग्जांपल है ही ईट्स डबल ब्रेड। देखिए डबल इजाफा कर रहा है ब्रेड के मानी में, और हमें गुना बता रहा है। मल्टीप्लीकेशन मीन्स मल्टीप्लाई। देखो लफ्ज मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई से लिया गया है, जिसके मानी है ज़रब देना, मल्टीप्लाई। जैसे सिंगल और सिंगल डबल बनाते हैं, डबल और डबल 4 फोल्ड्स बनाते हैं, 4 फोल्ड्स एंड 4 फोल्ड्स बनाते हैं, 16 फोल्ड्स, 16 एंड 16 फोल्ड्स बनाते हैं, 32, 32 एंड 32, 64 फोल्ड्स बनाते हैं, 64 एंड 64, 128 फोल्ड्स बनाते हैं, और ये इसी तरह जारी रहता है। और नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, सन इज 1000 फोल्ड्स बिगर देन अर्थ। देखो 1000 गुना सूरज जो है जमीन से बड़ा है। अब 1000 से ज्यादा भी हो सकता है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया है कि यानी वो 1000 गुना उससे बड़ा है। सो 1000 फोल्ड्स। क्लियर? सो ये हो गए आपके डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव के काइंड्स। फर्स्ट वन कार्डिनल एडजेक्टिव्स जो एग्जैक्ट नंबर बताते हैं, ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स जो एग्जैक्ट पोजीशन बनाते हैं, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स जो एग्जैक्ट मल्टीप्लिकेशन बताते हैं, उन्हें हम मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। सो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ गया होगा। सेकंड काइंड जो है हमारे पास वो है इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। देखिए डेफिनेट हमें एग्जैक्ट बताता है, इनडेफिनेट एग्जैक्ट नहीं बताता। डेफिनेशन क्या है? दोज एडजेक्टिव्स व्हिच डोंट शो द एग्जैक्ट नंबर, व्हिच डोंट शो, देखिए डोंट शो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस आर कॉल्ड इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। उनको हम क्या कहते हैं? इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स, जो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस नहीं बताते। तो उनको हम डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा कि जब हम इनडेफिनेट प्लूरल प्रोनाउंस पढ़ रहे थे, उनको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक कैटेगरी को हमने कहा था कि ये इनडेफिनेट प्लूरल प्रोनाउंस काउंटेबल है, और एक था इनडेफिनेट प्लूरल प्रोनाउंस अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल में क्या है हमारे पास? देखें यही आपके बतौर इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी काम कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल आपका क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा, जो हम आगे आने वाले काइंड्स में पढ़ेंगे। सो सम, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, अ लॉट ऑफ, मोर, मोस्ट, ऑल, इनफ, ये आपके इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स भी है जब आप इनके बाद नाउन नहीं लगाएंगे, यानी ये काउंटेबल में आएंगे। जैसे आप कहेंगे देयर आर सम, देयर आर मैनी, देयर आर फ्यू, देयर आर अ फ्यू, देयर आर द फ्यू, there are a lot of, there are more, there are most, there are they brought all, और इसी तरह they have enough। तो यहाँ पे जब आप इनके बाद nouns नहीं लगाएंगे तो ये आपके क्या कहलाएंगे? indefinite plural pronouns, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
अटैच करूंगा जहां से आप इनको बतौर प्रोनाउंस भी पढ़ सकेंगे, जिनको आप आसानी से समझेंगे। अब देखिए, जब इनके बाद आप नाउन्स लगाएंगे तो ये एडजेक्टिव्स बन जाएंगे। जैसे सम के बाद आप लगा रहे हैं बुक्स, मैनी के बाद आप लगा रहे हैं स्टूडेंट्स, फ्यू के बाद आप लगा रहे हैं क्वेश्चंस, अ फ्यू के बाद लगा रहे हैं प्रॉब्लम्स, और इसी तरह द फ्यू के बाद लगा रहे हैं टीचर्स, और अ लॉट ऑफ के बाद लगा रहे हैं आप बुक्स। इसी तरह मोर के बाद आप लगा रहे हैं अपॉर्चुनिटीज, मोस्ट के बाद आप लगा रहे हैं पीपल, ऑल के बाद आप लगा रहे हैं सिविलियंस, और इनफ के बाद आप लगा रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये नाउन के मानी में इजाफा कर रहा है, इसीलिए हम इनको एडजेक्टिव्स कहेंगे। और ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रहे हैं, इसीलिए हम इनको इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स कहेंगे। और आप इनके बाद नाउन्स को बिठा देंगे तो ये प्रोनाउंस बनेंगे, जो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनको भी लिंक करूंगा। सो देखिए, देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल। टेबल पर कुछ किताबें हैं, हमें एग्जैक्ट नंबर पता नहीं, तो ये इसीलिए इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन कॉलेज, कॉलेज में बहुत से तालिब इल्म है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर हमें पता नहीं कितने हैं। ही हैज फ्यू क्वेश्चंस, उसके कम क्वेश्चंस है, कम है इंतहाई 30% है, जिनके हम डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं कि फ्यू द फ्यू में क्या फर्क है। देयर आर द फ्यू टीचर्स लेफ्ट इन द यूनिवर्सिटी, इंतहाई कम रह गए हैं और इतना ही हमें जरूरत है। देयर आर अ फ्यू प्रॉब्लम्स, इंतहाई कम मसले हैं और की हमें जरूरत नहीं होगी। क्लियर, इंतहाई कम है, शायद ऐसे ना हो कि और भी बढ़ जाएं। क्लियर, और द फ्यू इंतहाई कम है और इतना ही हमें जरूरत है। इसी तरह आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स, मेरे पास बहुत सी किताबें हैं ग्रामर के हवाले से। रिगार्डिंग ग्रामर अब एग्जैक्ट नंबर मुझे पता नहीं। वी विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज, देखिए हमारे पास और भी मौके होंगे इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में। अब कितने होंगे ये अल्लाह अल्लाह पाक को पता है। इसी तरह दे हैव मोस्ट पीपल टू सपोर्ट यू, यू हैव मोस्ट पीपल टू सपोर्ट यू इन पॉलिटिक्स, आपके पास इंतहाई ज्यादा लोग हैं जो आपको सियासत में सपोर्ट करेंगे, आपकी मदद करेंगे। अब वो कितने हैं एग्जैक्ट हमें पता नहीं, लेकिन सब के सब इन मेजोरिटी में हम बात कर रहे हैं। दे ब्रॉट ऑल दी सिविलियंस, ऑल सिविलियंस यू नो, तमाम सिविलियंस शहरियों को, इन स्ट्राइक अगेंस्ट द करप्ट गवर्नमेंट, उन्होंने जितने भी थे उन सबको लाया करप्ट गवर्नमेंट, यानी ये जो करप्शन में इन्वॉल्व हो उन गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए। दे हैव इनफ फ्रेंड्स टू प्ले क्रिकेट, उनके पास काफी दोस्त है क्रिकेट खेलने के लिए। अब एग्जैक्ट नंबर पता नहीं, वो 10 को भी इनफ कह सकते हैं, 8 को भी कह सकते हैं, 4 भी हैं तो वो अपने लिए इनफ है, 12 भी हैं इनफ है, वो अपना मैनेज कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके इनडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स। सो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।